दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स में बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि राफेल डील को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। नॉट ओनली दिस ईयर, जब से ये डील की बात चली है और मोदी गवर्नमेंट ने इसको टच किया था सितंबर 2016 से, तब से इसमें कई सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। अपोजिशन पार्टी पार्टिकुलरली कांग्रेस की इस डील को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, बिकॉज प्रायर टू मोदी गवर्नमेंट यूपीए वाज इन पावर, और ये जो डील, जो विमान खरीदने की जो डीलें थी, वो यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान स्टार्ट हुई थी, इनिशिएट हुई थी। बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स ऑफ फंडिंग्स एंड ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स ऑफ निगोशिएशंस, ये डील पेंडिंग में चल रही थी। फाइनली गवर्नमेंट चेंज हो गई और मोदी गवर्नमेंट ने आते ही इन डील्स को दोबारा से ओपन किया और उन पर बात करना स्टार्ट किया। तो राफेल डील को उन्हें टच किया था सितंबर 2016 से, और तुरंत ही उन्होंने 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया, जिसको कि करीब करीब बहुत महंगा डील ये हुआ, 1600 करोड़ में खरीदा गया। और उसमें 36 राफेल एयरक्राफ्ट फुल्ली लोडेड विल बी डिलीवर्ड टू द इंडिया, और रिमेनिंग जो एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया में बनेंगे और टेक्नोलॉजी विल बी ट्रांसफर। तो ये डील हुई थी। अभी रिसेंटली में क्या हुआ कि फ्रेंच की एक ऑनलाइन मैगजीन मीडिया पार्ट ने खुलासा किया, उन्होंने पब्लिश किया कि फ्रेंच की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने एक भारी भरकम मनी, जो कि एज ए ब्रेवरी और यू कैन से एज ए रिश्वत किसी को दी, किसी मिडिल मैन को दी। मिडिल मैन का नाम आ रहा है सुसैन गुप्ता। सो इंडियन मिडिल मैन सुसैन गुप्ता बीन गिवन ए मनी ऑफ अराउंड 65 करोड़। तो 65 करोड़ रुपीस, आप समझ रहे हो 65 करोड़ कितना बड़ा फिगर है। इतना रुपए रिश्वत मिला सुसैन गुप्ता को इस राफेल डील को कराने के लिए इन द ईयर ऑफ 2011 एंड 12, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान इस डील को कराने के लिए डसॉल्ट एविएशन ने इतना रुपया सुसैन गुप्ता को ट्रांसफर किया। उसको इस बात का खुलासा हो गया और मीडिया पार्ट ने अभी रिसेंटली में यह कहा, और उस रिपोर्ट में यह भी छपा कि इसकी खबर ईडी और सीबीआई को भी थी। ईडी सीबीआई के पास प्रॉपर सबूत होने के बावजूद भी इन एजेंसियों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया सुसैन गुप्ता के खिलाफ, क्योंकि उस दौरान यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान क्या क्या खेल होते थे। उसी दौरान कई सारे मामले ऐसे हुए। बोफोर्स का मामला देख लीजिए, बोफोर्स में कितनी दलाली खाई गई, और इसके अलावा कई सारे कॉल स्कैम, 4G स्कैम, कई सारे स्कैम्स हुए यूपीए के दौरान। तो यूपीए की गवर्नमेंट की ये टेंडेंसी हो गई थी स्कैम करना, तो उसको मोदी गवर्नमेंट में भी स्कैम दिखाई देता है। तो मोदी गवर्नमेंट ने जब 36 एयरक्राफ्ट खरीदे, तो राहुल बाबा को लगा कि शायद मोदी ने भी इसमें कुछ खाया होगा। तो भाई चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ये कहानी चलने लगी। और फाइनली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पकड़ के उनसे माफी मंगवा ली, और कई बार माफी मांगने के बावजूद भी आज भी वो वही तथ्य बोलते हैं। अभी मीडिया पार्ट ने क्लियरली कह दिया कि there was a deal and for which money was transferred by the Dassault Aviation, and also middleman was involved, name disclosed, that is called सुसैन गुप्ता, और जो कि कांग्रेस का बहुत करीबी है। और ये जो इंसिडेंस हुआ वो कांग्रेस के गवर्नमेंट के दौरान हुआ। ये कहानी 2011-12 की है। मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में इसकी बात स्टार्ट की। तो संबित पात्रा ने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम कहेंगे आई नीड कमीशन पार्टी। तो उन्होंने उसका रीनेम ही कर दिया आई नीड कमीशन पार्टी, और बहुत ही ज्यादा बैलेंट अटैक किया कांग्रेस पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस डील में 40% कमीशन खाना चाहती थी। अब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, मेरा ही नहीं, कई सारे दर्शक होंगे वो अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई अब आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पे, कांग्रेस पलटवार करती है बीजेपी के ऊपर, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, कहीं पे भी कोई आंसर नहीं मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर संबित पात्रा के पास में कोई सबूत है जिससे ये प्रूव हो जाए कि कांग्रेस पार्टी 40% कमीशन खाना चाहती थी इस डील में, तो अगर आपके पास प्रूफ है तो क्यों नहीं आप कोई केस करते, आप FIR कीजिए और सामने वालों को पकड़ के जेल में डालिए।
यू आर इन पावर, और वो भी आप मेजोरिटी के साथ हो। जब आप मेजोरिटी के साथ हो तो आप कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपको करना चाहिए। अब इसका रिएक्शन क्या हुआ? जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा की एंड हुई, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस की तरफ से, और उनके प्रवक्ता सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, उनने कहा कि मोदी गवर्नमेंट अब एक ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी है जिसे कहते हैं कवर अप लॉन्च, कवर अप ऑपरेशन। दैट मीन्स वो फंसते नजर आ रहे हैं, अब इसको कवर अप कर रहे हैं। जबकि हमने तो इस पे पहले ही डाउट किया था, इस डील में ही हमें डाउट था कि इतनी महंगी डील की, जो 526 करोड़ की राफेल डील थी, उसको 1600 करोड़ में किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट ट्रिपल टाइम्स प्राइस बढ़ा दी गई उसी सेम डील की, जो कि यूपीए गवर्नमेंट में वो डील 526 करोड़ में होने वाली थी, उसको इनने 1600 करोड़ में किया। तो ये क्वेश्चन रेज किया गया कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस शुरू से ही, जब से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई तब से ही कांग्रेस चाह रही थी कि इसमें एक प्रॉब की जाए, और वो भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक फॉर्म की जाए जिसमें दोनों तरफ के सांसद हो। बीजेपी के भी सांसद हो सकते हैं एंड कांग्रेस के भी सांसद हो सकते हैं। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म करो और वो इसकी प्रॉब करे क्लियर तरीके से, और तब क्लियर पता चलेगा कि डील में स्कैम है या नहीं। तो इसकी डिमांड कांग्रेस ने की थी, जिसको कि बीजेपी ने डिनाई कर दिया कि देयर इज नो नीड ऑफ जेपीसी, और उसको सपोर्ट भी किया। एयरफोर्स ने भी सपोर्ट किया कि डील इज वेरी ट्रांसपेरेंट, देयर इज नो स्कैम एट ऑल। तो जब आर्म्ड फोर्सेस इसमें क्लियरली इंडिकेशन दे चुके हैं, देयर इज नो स्कैम, इट इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, इट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, जो कि मोदी गवर्नमेंट शुरू से कहती आ रही है, इट इज गवर्नमेंट डील, देयर इज नो मिडिल मैन इन्वॉल्व। तो उसमें स्कैम की बात नहीं आती है। बट क्वेश्चन इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक व्यवस्था में क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। एक सामान्य जनता भी क्वेश्चन कर सकती है। अब एक सामान्य जनता लाइक मी और लाइक यू, आप एक दर्शक हो, आप भी कंफ्यूज हो गए ये सारी इंस्टेंस देखकर, और कुछ लोग तो फ्रस्ट्रेट हो गए वो इन चीजों से। अब कहते हैं ये तो देश में होगा ही, देश तो गड्ढे में चला गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सभी लोग यही सोचने लगेंगे तो देश तो गड्ढे में है ही, इसको फिर गड्ढे से निकालेगा कौन? तो क्वेश्चन करना गलत नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मोदी गवर्नमेंट को लगता है कि दे आर ट्रांसपेरेंट, तो क्या प्रॉब्लम है चीजें क्लियर करने में? आप एक बनाइए, सांसद कमेटी बनाइए, अपनी तरफ से सांसद और अपोजिशन पार्टी के सांसद लीजिए, प्रॉपर प्रूव कीजिए, इसको प्रूव कीजिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस। और अगर जेपीसी नहीं करना है तो एक इंडिपेंडेंट कमेटी रखिए, वो इसकी प्रूव करे और फाइनली एक रिपोर्ट सबमिट करे कि हाँ भाई सारी चीजें एक प्रॉपर तरीके से हुई है। बट इस चीज पे बीजेपी भी अपनी उसमें रंग में आ जाती है। बीजेपी कहती है हम क्यों प्रॉब करें, पहले की गवर्नमेंट ने तो सारी खरीदारी की, उनसे हमने कभी प्रॉब के बारे में पूछा नहीं, तो ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, क्वेश्चन विल बी रेज, यू आर ऑन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सीट, प्राइम मिनिस्टर हो आप अगर एमपी हो, आप रिप्रेजेंटेटिव हो एक मास गैदरिंग के, तो गैदरिंग में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई ये हक है उनका। क्योंकि आप जो फंडिंग्स यूज कर रहे हो वो टैक्स पेयर्स मनी है, जो कि हार्ड अर्न मनी बाय द इंडिविजुअल लाइक अस हु आर सैलरीड पर्सन, वी आर पेइंग द टैक्सेस राइट एवरी ईयर अराउंड 20 to 50,000 फ्रॉम आवर पॉकेट, और उस मनी का आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन रेज हो सकता है। और अगर क्वेश्चन रेज होगा तो आप ऐसे गुस्सा होकर और मेरे को एंटी नेशनल, या कोई क्वेश्चन कर रहा है उसको एंटी नेशनल और समथिंग कह के नहीं निकल सकते, या इलिटरेट कह के नहीं निकल सकते। वो उस तरह से आप फेस सेविंग नहीं कर सकते। अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है देन यू हैव टू आंसर इट पोलाइटली, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर आप पाक साफ हो तो आप बता सकते हो ना कि ये डील इज फेयर, देयर इज नो स्केम, इवन 1 rupee स्केम इज नॉट देयर, इट इज फुल्ली ट्रांसपेरेंट। आप इसको क्लियर कीजिए, व्हाट इज एन इश्यू इन दिस। अब क्वेश्चन आ जाएगा, अगर कोई फोर्स करेगा तो लोग कहेंगे नो एवरीथिंग कैन नॉट बी पुट इन दी पब्लिक डोमेन। अरे ये क्या होता है पब्लिक डोमेन? नेशनल सिक्योरिटी है। नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है कि अगर कोई आपसे न्यूक्लियर आर्सेनल की लोकेशन पूछ रहा है या आर्म्ड फोर्सेस की काउंटिंग पूछ रहा है, ये सारी चीजें आ जाती है नेशनल सिक्योरिटी में। अब राफेल डील हुई है, उसमें स्कैम हुआ है या नहीं, तो आपको तो आंसर देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देने की पोजीशन में हो तो आप एक कमेटी बनाइए, independent committee that will investigate whether this deal is fair or there is a scam involved.
तो क्वेश्चन तो रेज होंगे। अब दर्शकों ये क्लियर तो दिख रहा है कि ना तो बीजेपी कोई इंडिपेंडेंट कमेटी बनाएगी, ना ही वो लोग एग्री होंगे जेपीसी के लिए जो कि कांग्रेस डिमांड कर रही है, क्योंकि कांग्रेस तो पूरी स्कैम पार्टी है। शुरू से हम देख रहे हैं कई सारे स्कैम यूपीए एरा में हुए, और वो भी सामने वाले को वैसे देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, जा की रही भावना जैसी, तो वही होता है। तो मैं का सोचता हूं कि मैं फुल्ली स्कैम करने वाला बनता हूं, तो मेरे को सामने वाला भी स्कैमर लगेगा, वो होता है। अब भाई कांग्रेस वालों प्लीज आप एफआईआर करने में तो भाग जाना, ये मैं जैसे ही कह रहा हूं, डोंट टेक इट पर्सनली, ये रियल ट्रुथ है। आपकी गवर्नमेंट के दौरान, यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, दैट इज बिटर ट्रुथ, और वो हमेशा आपके साथ रहेगा, उसको आप धो नहीं सकते, ठीक है। तो हाँ, आप डाउट कर सकते हो मोदी गवर्नमेंट में, मैं भी डाउट कर रहा हूं, there will be something, that's why lot of talks are going on about Rafale deal। तो मोदी गवर्नमेंट से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप फ्रंट में आइए, या तो आप एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाइए और इसको क्लियर कीजिए और चलते बनिए, राइट। व्हाट्स द प्रॉब्लम? somebody is asking the question on credibility of your deal, then you have to come forward and get it clear, tell everything that this deal is fully transparent। अगर आप ओरली आप कह रहे हैं, सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो थर्ड पार्टी विल से दैट यू हायर और यू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कमेटी दैट विल प्रूव दिस complete procedure of buying, whatever selling, purchasing you have done। They will go through all the documents and finally they will come up with a report, and they will clearly say that is a transparent deal, or there was something involved in that। So what's the problem that you do that? And I expect that कि गवर्नमेंट विल टेक सम नेसेसरी स्टेप। जनता जो बैठी है वो आपकी ये गाली गलौज सुनने के लिए बैठी कि संबित पात्र आएंगे, दो चार गालियां पी लेंगे सामने वाले को, कांग्रेस के सुरजे वाला आएंगे सूजा हुआ मुंह लेके, फिर वो दो चार गालियां इनको पील देंगे। ऐसे करके नहीं चलेगा देश चलेगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने से। अगर कोई प्रॉब्लम है आप सॉल्यूशन बताइए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आई विल अप्रिशिएट दैट। जैसे ही रिपोर्ट आई आपने अनाउंस किया वी आर गोइंग फॉर ए प्रेस ब्रीफिंग, तो प्रेस ब्रीफिंग में लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि आप आएंगे, आप बताएंगे कि मीडिया पार्ट ने जो कुछ छापा है वो अनर्गल है, गलत है, हमारी डील एकदम ट्रांसपेरेंट है, फेयर है। बट यहाँ तो आप आगे डायरेक्ट कांग्रेस पर अटैक कर रहे हो। नो, ये चीज 2011-12 में हुई थी, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भाई आप तो रिस्पॉन्सिबल होंगे। राजा कौन था पहले, उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुआ, वो राजा के जो दुश्मन थे वो सारे दुश्मन उत्तराधिकारी के भी होंगे ना। यही होता आया है ना पुराने जमाने से। आप जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हमने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी, जैसे कि आज मैं कर रहा हूं, लेट्स सपोज मैं राजा हूं और आज मैं जो कुछ कर रहा हूं, मैंने जितने भी दुश्मन बनाए हैं, लीव द राजा स्टोरी, कंसिडर मी एज ए कॉमन मैन। एज ए कॉमन मैन मैं जितने सारे दुश्मन बना के जाता हूं, वो सारे दुश्मन मेरे परिवार के भी दुश्मन होंगे। कल को मैं नहीं रहूं तो वो सारे के सारे दुश्मन मेरे बेटे के भी दुश्मन होंगे ना। तो अगर वो उत्तराधिकारी आता है तो उसके दुश्मन होंगे कि नहीं। तो ऐसे ही अगर यूपीए गवर्नमेंट ने गड्ढे खोदे हैं तो उन गड्ढों को भरने का काम नेक्स्ट गवर्नमेंट का जो आ रही है, आप ब्लेम नहीं कर सकते। नो, आपने ये किया था, वो क्वेश्चन करेगा नहीं आपने ये गड्ढा किया था, हम नहीं भरेंगे, ये आपकी गलती है, आप भरेंगे। अब तो वो पावर में है नहीं, तो वो क्या गड्ढा भरेंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको भरना पड़ेगा गड्ढा। और प्लस जितनी भी गलतियां हुई हैं उनको भी आपको सुधारना पड़ेगा। और आपके दौरान अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ रहा है, somebody is asking anything, तो पोलाइटली आपको आंसर देना पड़ेगा कि यू आर आल्सो दी सर्वेंट ऑफ दी जनता। आपके जनता द्वारा सिलेक्टेड गवर्नमेंट हो आप, तो जनता के आप रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर जनता क्वेश्चन कर रही है आपको पोलाइटली आंसर देना चाहिए। ये नहीं किसी जनता ने क्वेश्चन किया यू आर एंटी टेररिस्ट, नो एंटी टेररिस्ट, यू आर टेररिस्ट, एंटी नेशनल, आपको हम यूएपीए में डाल देंगे, धमकी देंगे सीबीआई ईडी की और समथिंग, ये नहीं चलेगा। ये मिसयूज ऑफ पावर नहीं चलेगा। आप प्रॉपर उसका आंसर दीजिए, तब लोग आप में फेथ दिखाएंगे। फेथ जो कि फेथ ऐसी होगी कि लाइफ लॉन्ग लोग आपसे जुड़ेंगे और यू कैन रूल फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम, राइट, एटलीस्ट 4 to 5 10 years।
बट थिंग इज दैट ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर। यू कैन नॉट हाइड ईच एंड एवरीथिंग। कुछ चीजें हाइड होती हैं, मैं कहता हूं उनको पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते, पर ये चीजों का आंसर आप दे सकते हैं। आई होप दोस्तों यही सारे क्वेश्चन आपके माइंड में भी होंगे। सो लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट विल टेक द नेक्स्ट कॉल ऑन। सो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। प्लीज दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच दिस काइंड ऑफ न्यू वीडियोस ऑन माय चैनल। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।